नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के विशेष रीति रिवाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। जनजातियों के प्रमुख युवा गृह कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जिनकी कुछ विशेष जनजातियों की युवा गृह पाई जाती है। अर्थात युवा गृह ऐसा होता है जो युवाओं का गृह, जिसमें वे जा कर के अपनी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि युवा गृह किस किस जनजातियों की है और कौन कौन सी है। तो पहला है धुमकोरिया युवा गृह, जो उराव जनजाति का है, और घोटुल मुड़िया जनजाति का है, गीतुवना बिरहोर जनजाति का है, दसरवासा भुइयाँ का है और रंगभंग भारिया का है। तो दोस्तों, ये युवा गृह है जिसमें इन जनजातियों के युवाओं द्वारा वहाँ संस्कृति रीति रिवाज की शिक्षा ली जाती है और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों में प्रसिद्ध कृषि पद्धति। दोस्तों, जनजातियों में भी विशेष प्रकार की कृषि पद्धति होती है, जिसमें पेद्दा कृषि पद्धति जो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जो बेवार कृषि पद्धति जो बैगा जनजातियों के द्वारा की जाती है, और दहिया कृषि पद्धति जो कमार जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है ये कृषि पद्धति जनजातियों में। आगे देखते हैं जनजातियों के देवी देवताओं के नाम। तो दोस्तों, जनजाति भी अपने बहुत सारे इष्ट देवता को मानती हैं। तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग देवी देवता पूजनीय होते हैं, जिसमें से देखा जाए तो गोंड जनजाति दुल्हा देव को अपना इष्ट देव मानते हैं, सलाना देवी, और बैगा जनजाति बूढ़ा देव को, सरना देवी जो उराव जनजाति का प्रिय इष्ट देवी देवता है, और दशहरा पर्व में दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। घोटुल जो मुड़िया और माड़िया का युवा गृह है, उसमें लिंगोपेन देवता की पूजा की जाती है, और मड़ई में अंगा देव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जनजाति नृत्य के बारे में। तो सरहुल जो नृत्य है वह उराव जनजाति में की जाती है, गौर नृत्य डंडामी माड़िया में की जाती है, और कक्सार नृत्य मुड़िया में की जाती है, बिल्मा नृत्य जो बैगा में की जाती है, और दनमच नृत्य जो पहाड़ी कोरवा में की जाती है। दोस्तों, दनमच नृत्य बहुत ही भय उत्पादक नृत्य माना जाता है, जो विवाह के समय किया जाता है, और हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति में की जाती है, घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति में की जाती है, और दोरला नृत्य दोरला जनजाति में की जाती है। जनजातियों के प्रमुख कार्यों के बारे में देखा जाए तो जनजाति विशेष रूप से अपने कुछ कार्यों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें से देखा जाए कि अगरिया जनजाति उनका विशेष कार्य है कि लोहा कला, अर्थात वे लोहा गलाने का कार्य करती है, विशेष आकार देती है अगरिया जनजाति। बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है, वे विशेष प्रकार की औषधियों का ज्ञान रखते हैं। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती हैं। के कार्य के संदर्भ में अगला क्रम है हमारा खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती है। कोरकू जनजाति जो भूमि खोदने का कार्य करती है, और खैरवार जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है। यह सरगुजा अंचल में पाई जाती है यह जनजाति, जो कत्था निकालने का कार्य करती है खैर वृक्ष से। और पारधी जनजाति काले रंग के पक्षी के शिकार के लिए जानी जाती है। अगला देखते हैं अपना जनजातियों के कार्य के संदर्भ में। अगला हमारा जनजाति है कंवर जनजाति जो सैन्य कार्य करती है, और भतरा जनजाति सेवक जनजाति के नाम से जाना जाता है। कमार जनजाति बांस शिल्प कला, अर्थात कमार जनजाति बांस से नए नए प्रकार के उपयोग होने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कमार जनजाति बांस शिल्प कला में निपुण मानी जाती है। कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है, और हलबा जनजाति कृषि कार्य करती है, और यह पोहा चिवड़ा बनाने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा
जनजातियों के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह घोटुल के बाहर किया जाता है। ककसार नृत्य भी मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह घोटुल के देवता लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है। एबालतोर नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मड़ई उत्सव के समय अंगादेव की पूजा के लिए यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों एबालतोर नृत्य बहुत ही सुंदर नृत्य होता है और यह मड़ई उत्सव में किया जाता है। दोस्तों नारायणपुर का मड़ई बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा हुल्की पाटा नृत्य। यह भी मुड़िया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है और यह सामान्य नृत्य है और घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों जनजातियों में एक विशेष संस्कृति होती है, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें वे नृत्य करते हैं। तो अभी हमने देखा कि मृत्यु के अवसर पर भी नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजातियों के द्वारा और वो कौन सा नृत्य है? घोटुल पाटा। गेड़ी नृत्य जिसे डिटोम नृत्य भी कहा जाता है वह मुड़िया जनजाति करती है और इसमें केवल लड़के लोग ही भाग लेते हैं। माओ पाटा मुड़िया जनजाति का नृत्य है जो शिकार के समय किया जाने वाला नृत्य है जिसे माओ पाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नृत्य है हमारा बाइसन हार्न नृत्य। दोस्तों बाइसन हार्न माड़िया अर्थात भैंस के सिंग को लगा करके सिर में नृत्य किया जाता है और यह माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोंचा पर्व में माड़िया जनजाति भैंस के सिंग को लगा करके नृत्य करते हैं और मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। और दोस्तों डॉक्टर विरिल एल्विन ने इस नृत्य को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। किस नृत्य को? बाइसन हार्न माड़िया नृत्य को। पैडुल नृत्य दुर्ला जनजाति द्वारा करती है और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है और कर्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा करते हैं या सामान्य जनजातियों के द्वारा किया जाता है और यह सामान्य अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बार नृत्य कंवर जनजातियाँ करती है, मनोरंजन के लिए यह नृत्य करती है। और दमनच नृत्य जो कोरवा जनजाति करती है और मैं बताया था दोस्तों अभी कि यह संसार का सबसे खतरनाक नृत्य कह सकते हैं और यह विवाह के समय कोरवा जनजाति करती है। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति करती है जो बैसाख माह में किया जाता है और ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य अगर बात करें जिसको डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यह बैगा गोंड जनजाति समुदाय में किया जाता है जो दीपावली की कार्तिक पक्ष से शुरू हो करके पूर्णिमा तक के चलता है। बिल्मा नृत्य जो बैगा जनजाति करती है और यह विजयादशमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह साल वृक्ष में फूल लगने पर किया जाता है। दोस्तों सरहुल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा। तो उराव जनजाति में साल वृक्ष का बहुत ही महत्व है। साल वृक्ष में इनकी आराध्य देवी सरना देवी भी निवास करती है। परब नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसे सन्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। भड़म नृत्य भारिया जनजाति करती है जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य माना गया है। नेक्स्ट है हमारा जनजातियों से संबंधित पुस्तक। दोस्तों जनजातियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने और जनजातिविद ने इनका अध्ययन किया और इनके बारे में एक लेख लिखा। तो देखते हैं कि किन किन इतिहासकारों ने इनके बारे में पढ़ा है। तो विरियन एल्विन जो बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है, वे बहुत दिनों तक छत्तीसगढ़ में रुके हुए थे और उनके बारे में अध्ययन किया है। तो देखते हैं कौन कौन सी उनकी पुस्तक है। तो द बैगास बैगाओं के संदर्भ में उन्होंने पुस्तक लिखी है। द अगरिया, द गौर, द मुड़िया एंड देयर घोटुल और द बिरहोर। तो दोस्तों वियर एल्विन के द्वारा बहुत सारे जनजातियों के विषय में लेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे जी ने द
नामक पुस्तक लिखी है। जॉर्ज गियर्सन ने द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर की रचना की है। और पीवी नायक ने द भील नामक पुस्तक की रचना की है। और भील जनजाति झारखंड राज्य की ओर पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलती। दयाशंकर नाग ने द ट्राइबल इकोनॉमी के बारे में पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे जनजातियों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जाना है। और भी इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।